हेलो। जय जयकार, जय लालदा की सरकार। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बीच में से रास्ता बनाएं। ज्यादा आगे नहीं आना भैया, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, आराम से खड़े हो जाओ। कम से कम 1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा। सीधा रास्ता बनाओ भैया पीछे तक। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। 2 प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। जो बच्चों को लेके आए आप अपने स्थान पे बैठ जाएं, क्योंकि कम से कम 1 घंटे तक खड़े रहना पड़ेगा। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना। भैया थोड़ा इधर आ जाओ, सामने सामने आ जाओ, इधर वाले पोल से इधर आ जाओ सामने। चलो। उनके बाद में जिनका नंबर कल आ गया उनको गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के एक परिक्रमा लगा के आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। जिन्होंने आयुर्वेदिक आहार नहीं लिया है, सामने आश्रम के अंदर काउंटर लग चुका है, सामने ही भोजनशाला में खाना तैयार है। आप खाना खाएं और अपने घर के लिए प्रस्थान करें। जो आज आए हैं आप सामने पर्चा काउंटर से पर्चा बनवाएं। पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाएं, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवाएं। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। पर्चा बनाने के बाद आपका जैसे ही नाम बोला जाए पर्चा लेवें, गुरुदेव से आशीर्वाद लेवें। आशीर्वाद के रूप में जो बबूती आपको मिले उस बबूती को आप खाएं, अपने हस्बैंड को खिलाएं, तिलक लगाएं। इधर से एक परिक्रमा लगानी है। मंदिर का काम चल रहा है इसलिए यहीं पे आपको परिक्रमा लगानी है, सामने से दर्शन करना है। मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, अंदर आपको नहीं जाना है। बलियां लगाई हुई है, कीलें पड़ी हैं, इसलिए मंदिर के अंदर आपको नहीं जाना है। यहां से जब तक बच्चा नहीं हो तब तक आपको उल्टी परिक्रमा लगानी है। बच्चा होने के बाद आपको सीधी परिक्रमा लगानी है। इधर आ जाओ भैया, पीछे वाले इधर आ जाओ। गुरुजी यहाँ खड़े रहेंगे तो आप पीछे से देखोगे, उधर आओ भैया, चश्मे वाले 25 नंबर, उधर आओ। पर्चा बनवाते समय आपको लाल धागा दिया गया है। उस लाल धागे को माताएं बहनें अपने बाएं हाथ के बाजू के बांध के रखें।
यानी कि लेफ्ट हैंड हाथ के बांध के रखना है। यहाँ से परिक्रमा लगाने के बाद आप आयुर्वेदिक आहार प्राप्त करें, भोजनशाला में खाना खाएं और अपने घर के लिए प्रस्थान करें। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आप अपने घर जा सकते हैं। यहाँ से घर जाने के बाद आप सुबह शाम लालदा की सरकार गुरुदेव के नाम की आप आरती करें। आप अपने घर में दीपक जलाएं। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं। बाकी पर्चे के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिए गए हैं। अगर आयुर्वेदिक आहार समझ में नहीं आए, कुछ और जानकारी लेनी है, तो आप उन पे मैसेज करें, कमेंट करें, कॉल करें।
हेलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आगे नहीं आना भैया, पीछे जहां खड़े हैं वही रहना है, आगे नहीं आना है। मंदिर के पट खुलेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। भगवान भैरवनाथ लालधा की सरकार के दरबार में तो का सभी भक्तों का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दें। आप सभी का मंगल हो। आज दूसरा दिन शनिवार, जैसा कि आपको जानकारी में है कि यहाँ पर आते ही आपको पर्चा काउंटर से पर्चा भरवाना होता है और उसमें आपकी नाम पता के साथ आपकी समस्या, इसके साथ पीरियड की साइकिल और पीरियड का फ्लो वो लिखवाना होता है। एक और महत्वपूर्ण बात आज मैं बताना चाहूँगा। वैसे इस दरबार से असंभव से असंभव और कठिन से कठिन वो भी बहनों को सरलता से पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में आ रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है इस दरबार में बहुत सारी मातृशक्ति 60 साल की उम्र से ऊपर भी आ जाती है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, जैसे 10 से 12 सालों से पीरियड बंद हो गए, पीरियड आपके मेडिसिन से भी नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ आपको इस उम्र में आपको बच्चा आना
है संभव सा है, क्योंकि अगर आप घर से डॉक्टर से मेडिसिन लिया घर पे, और अगर पीरियड चालू हो जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन अगर आपका 55 साल की उम्र के बाद भी अगर मेडिसिन से पीरियड आते हैं तो संभव है, लेकिन पीरियड बिल्कुल ही बंद है, मेडिसिन से भी नहीं आते और उम्र गुजर चुकी है, तो वहाँ बहुत कठिन है। इसलिए क्षमा करें। आप बहुत सारी बहनें एक इस उम्र के बाद भी यहाँ आ, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें कि आप अगर आपके पीरियड चालू है तो आप आ सकते हैं। दूसरी बात, जो भी बहनें जिनके पीरियड की साइकिल रेगुलर है, आगे पीछे है, कम है, ज़्यादा है, ओवर ब्लीडिंग है, पीरियड का साइकिल 2-3 महीने में आता है, 5-6 महीने में आता है, या मेडिसिन लेने से आ जाता है, मेडिसिन नहीं ले तो नहीं आता, या मेडिसिन से ही आता है और मेडिसिन से ही बंद होता है। कुल मिला के पीरियड जब तक आना है, चाहे 1 साल में आ रहा है, तब तक आज से सभी मातृशक्ति जो लाइव से जुड़ रही है और हमारे दरबार से जुड़ी है और सुन पा रही है, उन सबको बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर महीने तैयारी करनी चाहिए। आप में से कोई भी खाली नहीं रहने वाली, जिनके पीरियड आ रहे हैं सबका रिजल्ट आने वाला। रहा कारण, सब बहनों के कारण अलग अलग हो सकते हैं। किन्हीं का ब्लड फ्लो बहुत कम होने के कारण, किन्हीं का ओवर ब्लीडिंग होने के कारण, किन्हीं का ट्यूब ब्लॉक के कारण, किन्हीं का हार्मोनल अनबैलेंस के कारण, किन्हीं को पीसीओडी के कारण, किन्हीं को बार बार मिसकैरेज की शिकायतें, किन्हीं को नेगेटिव ऊर्जा के कारण, किन्हीं को प्रारब्ध के कारण, तो कई कारण हैं। इस एक इकलौते रोग पर, एक इकलौती समस्या पर अनंत कारण है, बहुत सारे। पुरुषों में नील स्पम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पीरियड की तारीख आने के आसपास सपने आ जाना, नेगेटिव ऊर्जा उसी समय परेशान करना, बार बार उसी के कारण आपको निराशा हाथ लगना, तो इसमें अनंत कारण है। लेकिन रोग एक ही है, बच्चा नहीं आ रहा, लेकिन कारण इतने सारे ज़्यादा हैं कि शायद संसार में हमारे मनुष्य शरीर के लिए जितने भी शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, उसमें इकलौता एक निसंतति रोग ऐसा है जिसके अनंत कारण हैं, कई कारण हैं। लेकिन दूसरा रोग जो हमारे शरीर में होता है, उसके गिनती के कुछ कारण होते हैं कि इस कारण से ये रोग हुआ है, लेकिन निसंतान होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लाइव से जुड़ें। लाइव से जुड़ने के बाद हम उन एक एक प्रॉब्लम को, एक एक कारण को, एक एक समस्या को, उसको कैसे एक एक करके निकालें। जब हम सबको एक एक करके निकालते जाएंगे तो लास्ट में सफलता है, लास्ट में सफलता ही रहने वाली है और पॉजिटिव रिजल्ट ही आने वाला है। तो हमें लाइव से जुड़ने का बहुत महत्व है। लाइव में आपके लिए बताई गई हर एक बात आपको फॉलो करनी है। अब मैं उन बहनों के लिए बताना चाहूँगा जो 3 से 4 बार भी, 5 बार, हम बताते हैं कि 4 से 6 महीने आप आहार लें यहाँ का, और वहाँ तक अपना संकल्प बना के रखें। अगर ऐसा करने के बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन हमारे पीरियड अभी भी रुक रुक के आ रहे हैं,
यहाँ कंटिन्यू आ रहे हैं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम सारी ठीक हो गई तो भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? तो जैसे आपने आहार भी ले लिए और 5-6 महीने फॉलो कर लिए, और इस बीच में अब आप आ भी नहीं पा रहे हो यहाँ पर, तो एक चक्र होता है। जैसे मुख्य 3 ऋतु होती है, ग्रीष्म, शरद और वर्षा ऋतु। तो हम 4-4 महीने का विभाजन करें इनका, तो जैसे 4 महीने हमने आहार ले लिया, नहीं हुआ, तो उसके बाद हमको 4 महीने लाइव से जुड़े रहना है और अपनी दिनचर्या जैसे महाराज श्री बता रहे वैसे फॉलो करनी है। तो एक ऋतु में हमने हमारी दिनचर्या और हमारी जो सुबह उठना, समय से सोना, संडे का फलाहार, चाय, तली हुई चीज़ें, वो सारी हमने बंद कर रखी है। तो गुस्सा करके उनको फिर से चालू ना करें। हमारे को अपने शरीर की शुद्धि करनी है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रारब्ध भी कोई कारण बना हुआ है, लेकिन हम अब 3 से 4 महीने ऋतु परिवर्तन होने के समय में हम 4 महीने का गैप देंगे। इस 4 महीने के गैप में हम भगवान की आरती करेंगे, लाल दागी सरकार की, जुड़े रहेंगे, पूरे मन से करेंगे और दीप जलाना बंद नहीं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बहनें याद रखना जरूरी है, आप सारी बहनें इस काम को कभी मत छोड़ना, जो लास्ट के दिनों में दीपक जलाया जाता है। ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। पीरियड आने की तारीख से पहले अखंड दीप जलाना, और फिर पीरियड आ गया तो अगले महीने फिर जला लेना, लेकिन दीप निश्चित जलाना है, हर महीने जलाना है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, वो आपको पता नहीं करना है, लेकिन ये मान के चलिए कि वो जलता हुआ दीप आपके जितनी भी नेगेटिव परेशानियां आपके घर में, आपके शरीर में उस समय आने वाली होती है जिस समय आपका गर्भ में बच्चा आने वाला होता है। तो उसको रोकने के लिए लाल धागे सरकार के नाम का और लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाएं और संकल्प लें कि इस बार मेरा पीरियड और इस बार मेरा पीरियड रुके और मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। तो ऐसा निश्चित हो जाएगा। हर बार करें, हर महीने करें ऐसा। जैसे आप हार ही गए हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई घाटा नहीं है, हर महीने करें। अगला महीना फिर आ गया, फिर करें। और ऐसी बहनें जिनकी पीरियड की साइकिल लेट है, 2-3 महीने, 4 महीने, तो वे थोड़ी हल्की लाइन दिखी, अखंड दीप जलाएं। और पीरियड की तारीख आपकी 2 महीने 3 महीने में आती है तो वहां दीप जलाएं। बीच में भी जला सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरती के समय तो आप जलाते ही हो। पूजा अगर एक टाइम करने से नेगेटिव ऊर्जा परेशान करती है तो 2 टाइम करने लगे, 2 टाइम आरती पूजा करें। वंदना का इतना अद्भुत लाभ, आरती का, प्रार्थना का, संध्या आरती का, सबका आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। आप इसको सुनते जाइए, इसको दीप जला के प्रभु के सामने प्रार्थना करते जाइए। निश्चित एक न एक दिन प्रभु जरूर सुनेंगे, सबकी झोली भरेंगे। इसमें खर्चा कुछ नहीं लग जा रहा है। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे रूबरू कराते हैं आपको। तो मैं कह रहा था 3 ऋतु है, शरद, ग्रीष्म और बारिश, वर्षा ऋतु। तो जैसे एक ऋतु में हमने आहार ले लिया, तो एक ऋतु घर पे रुक जाएं, एक ऋतु घर पे ही आरती प्रार्थना करें और लाइव से जुड़े रहें, लाइव से दूर ना हो। आप लाइव से जुड़ी रही और हमने जो यहाँ से बताया उसको पूर्ण फॉलो किया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप निसंतान रह जाओ। निश्चित आपको सबको रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद फिर ऋतु परिवर्तन हुआ, फिर आ जाइए आप। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारा शरीर भी जिस प्रकार से शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु 3 ऋतु मुख्य ऋतु होती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी 3 प्रकृति का होता है। वात, पित्त और कफ, 3 प्रकृति का होता है। अब
हमें पता नहीं है कि मैं हमारा शरीर कैसा है, कैसी प्रकृति है इसकी। तो हम जब आहार शुरू कर रहे हैं तो वात वाले शरीर पर आहार किस प्रकार से काम करेगा, पित्त वाले पर किस प्रकार से काम करेगा और कफ वाले पर किस प्रकार से काम करेगा। तो जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके सबसे बेस्ट है कि हमने इस पिछली बार इस ऋतु में आहार लिया था। अगर हमने पिछली बार शरद ऋतु में आहार लिया तो अब की बार वर्षा ऋतु में ले लेंगे, वर्षा ऋतु में लिया तो अब की बार शरद ऋतु में ले लेंगे या ग्रीष्म में ले लेंगे। तो आप ये याद रखें कि हमने पिछली बार अगर आहार लिया और फिर भी नहीं हुआ तो एक ऋतु घर पे आरती पूजा करेंगे तो आ ही जाएगा। फिर भी नहीं आया तो अगर फिर से आना है तो पूरा एक ऋतु बदलने के बाद आइए। तो ऐसा करोगे तो आपके शरीर की जांच हो जाएगी कि कौन सी प्रकृति का शरीर है, किस कारण से ये आहार उस शरीर पर रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो अगली ऋतु में इस आहार से सटीक आपके रोग पर हमला होगा और ठीक हो जाएगा और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। गुरुदेव की कृपा से ये आहार भी बहुत बड़ा विज्ञान है, ये बहुत बड़ा साक्षात शिव का आशीर्वाद है। तो इसको आप सामान्य ना, ऐसे अद्भुत आशीर्वाद, ऐसे अद्भुत रिजल्ट है जिसे सोचकर आश्चर्य होता है। तो ये आश्चर्य कोई सामान्य आश्चर्य नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड को, अपने आप में पूरे विश्व को अपनी तरफ से प्रभु की कृपा को दिखा रहा है कि ऐसा भी होता है। तो निश्चित ऐसा आप सबके साथ भी इसी दरबार में खड़े होकर आप भी संकल्प लेने वाले हो, आपका सबका संकल्प पूरा होने वाला है। प्रीति करण सिंह जांगड़े, जागीर चांपा छत्तीसगढ़ से, अंडे सही नहीं बनते, आप 2 बार धाम पर आए। देखो जैसा मैं बता रहा था वैसा हुआ। आप जनवरी 25 में आए, वहाँ रिजल्ट नहीं आया। फिर वर्षा ऋतु में आए जुलाई में, जुलाई में आके आहार लेके गए और अब ग्रीष्म ऋतु में आकर शुक्रिया अदा करने आए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। 13 साल बाद, 13 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो एक बार आहार हमने शुरू करा तो कम से कम 3-4 महीने तो लेना ही चाहिए नॉर्मली। एक बार का ले जाते हैं तो वो भी 2-2.5 महीने तो चल ही जाता है, तो उसको लेना चाहिए। फिर ऋतु परिवर्तन होते ही फिर अब की बार दूसरी ऋतु में लेते हैं, तो ऐसा करने से निस्संदेह लाभ हो जाएगा। एक और हमारे बीच मुन्नी कृष्णा बलिया यूपी से, सिस्ट बताई थी, स्पर्म काउंट सही नहीं है। आप 24 में आई थी, 22 जून 24 को, उसके बाद 22 जून 24 में आई, उसके बाद दिसंबर 24 में आई। तो देखिए जून में आए, फिर सर्दी में आए, उसके बाद नवंबर 25 में आए और इस बार सफलता मिल गई है। पूरे 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। यहाँ समझे आप कि हम एक बार आहार लेके आ गए, नहीं हुआ, अरे वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ले लिया, अब क्या करूँ। फिर तांत्रिकों के चक्कर में, फिर अलग अलग डराने वाले लोगों के पास। जीवन में कहीं भी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जहाँ पे जिस रोग को उतना भारी बताया जाता है, बजट उतना ही आप लोगों से ज़्यादा लिया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति पर केस लगा हो तो उसको पुलिस डिपार्टमेंट उसको बहुत बड़ा केस बताएगी, आपको इतने साल जेल हो जाएगी, इतने साल में आप छूट पाओगे, बहुत बड़ा मामला है, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिश्वत देगा। ऐसे ही बाबा लोग, आपको तो तंत्र है, आपको मंत्र है, कोहक बंधन है, आपके घर में भूत है, डायन है, आपको नेगेटिव ऊर्जा है और इसका कोई इलाज नहीं है, इतना ज़्यादा बताएंगे। फिर वो पूछेंगे तो क्या है महाराज, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसमें इतना पैसा लगेगा। तो जितना ज़्यादा आपको डराया जाएगा तभी आप उतना ज़्यादा पैसा दोगे। तो पैसा लेने के लिए डराना जरूरी है। तो जो आपको डरा रहा है वो समझिए कि आपको ठीक नहीं कर रहा है, आपको
और रोगी बना दे रहा है, उससे आपको और सारे इश्यू पैदा हो जाएंगे, बीपी होने लग जाएगा, शुगर होने लग जाएंगी, आपकी तबीयत खराब होने लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। निसंतान रोग सबसे सरल है, बहुत इजी है। पीरियड आ रहे हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो आप मां ना बनो, निश्चित बनोगे। तो ये सब डराने के कारण है। जैसे डॉक्टर के पास गए, वहां जाते ही सामान्य सी प्रॉब्लम, ट्यूब लॉक, हो अब तो आईवीएफ कराना पड़ेगा आपको, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब उसके पास बजट नहीं है, पैसे कहाँ से लाए, और बजट है तो मातृशक्ति पेनफुल प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। अगर हिम्मत करे तो फिर फेल हो जा रहा है, फिर फेल हो गया तो अब कहाँ जाए। तो अब उससे भी बड़े, उससे भी हाई क्लास हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ फिर उसका डबल हम वो देंगे चार्ज, और फिर भय तो वही बना हुआ है कि हमारे को इजीली नहीं हो रहा है। और बात इतनी सी है कि ट्यूब लॉक है, ट्यूब आपको दीप जलाने से खुल जा रहा है, तो आपको आईवीएफ कराने की जरूरत कहाँ है, केवल दीप जलाने से खुल जा रहा है। तो कुछ दिन कर लीजिए ना। तो वहाँ पे हम क्या है, हम पढ़े लिखे हैं, हम डॉक्टर से भी पूछते मेरे को रोग क्या है, तो वो बताते ही हैं कि आपको सिस्ट है, पीसीओडी है, और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन अगर बहुत हाई बता दिया जाए तो हमारे बजट में नहीं है, तो हम बहुत टेंशन में हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम जम के पैसा भी खर्च होता है। तो इससे अच्छा है कि अभी हमारी उम्र अगर 30 से नीचे है तो वहाँ टेंशन ही नहीं है बिल्कुल ही, और फिर 45 तक भी पीरियड आ रहे हैं तो टेंशन है ही नहीं। आप तो हर महीने पूरे दिल से तैयारी करें। अंडे बिल्कुल जीरो हैं, आपका पॉजिटिव नहीं आएगा, आप तो आईवीएफ कराना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया। अरे जैसे आंखों में आंसू आते हैं, अगर स्कैन कराया जाए तो आंसू कहीं नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको बच्चा आने का भाव बना, अपने अंतर हृदय में मन में भाव बना, जैसे हम प्रभु के सामने आंसू बहाते हैं, जैसे ही आंखों में आंसू प्रकट होते हैं उसी समय अंडे प्रकट होंगे और यूट्रस में सेटअप हो जाएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। और फिर भी आपकी ओवरी में अंडे नजर नहीं आएंगे, अगर उसमें चेक किया जाएगा फिर पॉजिटिव कैसे आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर पूर्ण इच्छा होनी चाहिए, प्रबल भाव होना चाहिए कि मेरा बच्चा आ रहा है और मैं सरकार के दरबार में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर शुक्रिया अदा करने जा रही हूँ। तो ये 10 साल बाद पॉजिटिव आया है मुन्नी को। सिका अभिषेक मऊ यूपी से, आपकी एक ट्यूब निकाली हुई है, पीसीओडी है, और आपको पीरियड की साइकिल 40 डेज में आती है। आप अभी फरवरी में 1 महीने का आहार लेके गए थे, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीता अनिल हजारीबाग झारखंड से, स्पर्म काउंट लो है, आप 12 दिसंबर को आए थे, 1 महीने का आहार लेके गई, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा अजीत मंडल नई दिल्ली से है, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट भी लो बताए, आप 1 बार आहार लेके गई, 8 पॉजिटिव रिजल्ट है। विनीता जयप्रकाश शर्मा बतिया बिहार से है, पीसीओडी, हार्मोन अनबैलेंस, थायराइड, आप 2 बार आहार लेके गई, 1 बार ग्रीष्म ऋतु में आई, उसके बाद शरद ऋतु में आई, और इस बार 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेनू पंकज पाल दिल्ली से है, अंडे सही नहीं बनते, आप 1 बार अभी जनवरी में आहार लेके गई थी और पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। निकिता भगवान सिंह बीकानेर राजस्थान से, पीसीओडी है आपको, आईआई भी आपने करवाया, शुगर भी आपको डिटेक्ट है, अभी 1 बार आहार लेके गई थी, जून में लेके गई थी, लेकिन अब रिजल्ट आया है 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अब आप देखिए, जून में आहार लेके गई लेकिन हमारे से जुड़ी रही, लाइव से जुड़ने का यही लाभ है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, वापस जून आ गया, आने वाला है, लेकिन जुड़े रहिए, निस्संदेह आपको लाभ होने वाला है।
1 साल लगने जा रहा है, 11 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, लेकिन रिजल्ट एक ही बार आहार ले गई तो भी आ गया। तो आप अपने आप को दुखी ना करें कि आहार हमने 5-6 महीने ले लिया, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? शरीर की शुद्धि बनाए रखें और लाइव से जुड़कर मन और शरीर को दोनों को आप शुद्ध करें तो निस्संदेह आशीर्वाद हो जाएगा। धर्मावती प्रदीप यादव, रोहतास बिहार से। पीसीओम बताया, ओवरी में सिस्ट बताई, इन्फेक्शन बताए। आप जुलाई 24 में आए, फिर मार्च 25 में आए और फिर जनवरी 26 में। आपको 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। इंदिरा विशाल, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान से। मिसकैरेज की शिकायतें, अंडे सही नहीं बनते। एक बार आए थे अभी जनवरी में, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कंचन पंकज, मुंबई। आप एक बार आहार लेके गए, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सीमा सरोज, पटना बिहार से। आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल। अभी 23 जनवरी को आए थे और 1 महीने का आहार ले गए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता उपेंद्र, अघई, बदायूं, यूपी से। हार्मोन अनबैलेंस, यूट्रस का सूजन और पीरियड आपके अनियमित हैं। इनको काफ़ी समय हो गया। आप 24 में आए, फिर नवंबर 24 में आए, फिर जनवरी 25 में आए और उसके बाद अप्रैल 25 में आए, उसके बाद अगस्त 25 में आए और इस बार 20 फरवरी को 26 में आए और अब रिजल्ट आया है 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। इन्होंने हर ऋतु में आहार का प्रयोग किया, ऋतु बदलती गई, आहार बदलता गया, लेकिन यहाँ का श्रद्धा और विश्वास बनाए रखा। तो इतना लंबा भी नहीं ले पाती बने, तो ऋतु परिवर्तन का इंतजार करें और फिर आ जाएं, क्योंकि आपने सब जगह लाखों रुपए लगाए लिए और सब अपना जो कर सके सब कर लिया, तो बीच में कहाँ जाओगे? तो इससे अच्छा है कि आप लाइव से जुड़े रहें। एक और नेहा राजन कुमार, गोपालगंज बिहार से। एमएच लो बताए। आप 4 बार धाम पे आए और आपको 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। राखी दिवाकर मंडल, अररिया बिहार से। आपको गांठी बताई थी यूट्रस की, 1 महीने का आहार लेके गई, 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नेहा राजू कुमार, कटिहार बिहार से। आपको मिसकैरेज, स्पर्म काउंट लो, शुगर, थायराइड और एक आईवीएफ भी फेल हुआ आपका। आप अभी 24 जनवरी को आई थी 26 में और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सरोज अरविंद कुमार, हापुड़, यूपी से। आप 1 महीने का आहार लेके गई थी, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रितु संदीप, पलवल, हरियाणा से है। पीसीओडी पीसीओएस बताया, पीरियड का फ्लो कम है। अभी 28 फरवरी को आहार लेके गए और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। सरिता पंकज, बहराइच, यूपी से है। आपको बार बार मिसकैरेज की शिकायतें हैं। घर से दीप आरती किया और 10 साल की गुड़िया है, फिर से पॉजिटिव है आपका। मनीता अवधेश, जौनपुर, यूपी से। आपको नवंबर 2025 से आरती कर रहे हैं और इस बार 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता राम कुमार सिंह, गोरखपुर, यूपी से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, सितंबर से दीपक आरती किए, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चिंकी कुलदीप, बुराड़ी, दिल्ली से है। आपको 13 फरवरी से दीपक आरती किए और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा त्रिपुरारी, पश्चिमी चंपारण, बिहार से है। अंडे नहीं बनते। आप घर से 1 साल से वीडियो आरती फॉलो कर रही थी, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
रूपम अर्जुन कुमार अररिया बिहार से 6 महीने से दीप आरती कर रही हैं, आपको 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनुपम आशीष कुमार लखनऊ यूपी से है, थायराइड बताया आपको, आप 15 दिन दीपक आरती दोनों टाइम किया और अखंड ज्योत 11 दिन जलाई और 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती नीलेश कुमार तिलक नगर दिल्ली से, हार्मोन इनबैलेंस, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, जनवरी से दीप आरती शुरू करती है, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, लेकिन आप ये सबसे बड़ी बात विचार करें कि निसंतति रोग में अगर कोई डरा रहा है तो उससे डरना नहीं है कि आपको ये है वो है, अरे कुछ नहीं है। पीरियड आ रहे हैं ना, तो पीरियड आ रहे हैं तो निश्चित 100% आपको सफलता मिलने वाली है। केवल लाइव से जुड़े, इस दरबार के लाइव से जुड़े, आप में से कोई माँ बनने से नहीं रुकने वाली, सबको आशीर्वाद आने वाला है। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी।
जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग, मिला है किस जन्म का श्राप मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग, मिला है किस जन्म का श्राप मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। जला